नमस्कार, वेलकम। भगवान से बातचीत पार्ट 2, कन्वर्सेशन विद गॉड। लेकिन ईश्वर के बारे में मेरी सच्चाई तो आपसे ही आती है। किसने कहा? दूसरों ने? कौन दूसरे? नेता, मंत्री, रब्बी, पादरी, किताबें, बाइबल। अरे भगवान के लिए वे प्रामाणिक स्रोत नहीं हैं। वे नहीं हैं। नहीं तो फिर कौन है? अपनी भावनाओं को सुनो, अपने सर्वोच्च विचार को सुनो, अपने अनुभव को सुनो। जब भी इनमें से कोई भी उस बात से अलग हो जो तुम्हें शिक्षक ने नहीं बताई या तुमने अपनी पुस्तकों में पढ़ी है, तो शब्दों को भूल जाओ। शब्द सत्य को पहुंचाने का सबसे कम भरोसेमंद माध्यम है। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ पूछना भी है। मुझे नहीं पता कि शुरुआत में कहाँ से करूं। उदाहरण के लिए, आप स्वयं को प्रकट क्यों नहीं करते? यदि वास्तव में कोई ईश्वर है और आप वही हैं, तो आप स्वयं को ऐसे रूप में क्यों नहीं प्रकट करते जिसे हम सभी समझ सकें? मैंने ऐसे किया है बार बार। मैं अभी भी कर रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब ऐसे प्रकट होने से है जिसे नकारा ना जा सके, जिसे कोई भी झुठला न सके। जैसे अभी मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाना। मैं अभी ऐसा ही कर रहा हूँ। कहाँ? हर जगह जहाँ तुम देखते हो। नहीं, मेरा मतलब निर्वाद रूप से, ऐसे रूप से जिसे कोई भी मनुष्य नकार न सके। वह कौन सा तरीका होगा? किस रूप या आकार में तुम चाहते हो कि मैं प्रकट हूँ? उसी रूप और आकार में जैसा तुम्हारा है। ये असंभव है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा रूप या आकार नहीं है जिसे तुम समझ सको। मैं ऐसा रूप ले सकता हूँ जिसे तुम समझ सको, लेकिन तब लोग मान लेंगे कि वह मेरा एकमात्र रूप है, जबकि वह अनेक में से केवल एक रूप होगा। लोग मुझे वही मानते हैं जो मुझे देखते हैं, ना कि जो वे नहीं देखते। लेकिन मैं महान अदृश्य हूँ। एक अर्थ में मैं वही हूँ जो मैं नहीं हूँ। उसी ना होने से मैं आता हूँ और उसी में लौट भी जाता हूँ। और जब मैं किसी विशेष रूप में आता हूँ, लोग उसी रूप को सदा के लिए मेरा रूप मान लेते हैं। यदि मैं किसी और रूप में किसी और के पास आता हूँ, तो वे केवल कहते हैं कि मैं वहाँ आया ही नहीं, क्योंकि मैं वैसा नहीं दिखा जैसे उन्होंने पहले देखा था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस रूप में या किस तरीके से स्वयं को प्रकट करूं। कोई भी तरीका निर्विवाद नहीं होता। लेकिन यदि आप कुछ ऐसा करें जिससे बिना किसी संदेह के ये सिद्ध हो जाए कि आप कौन हैं, तो भी कुछ लोग कहेंगे कि ये शैतान का काम है, या किसी की कल्पना, या मेरे अलावा किसी और कारण से हुआ है। यदि आप स्वयं को सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा के रूप में प्रकट करें और पहाड़ हिला दें, तो भी कुछ लोग कहेंगे ये शैतान रहा होगा। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं को बाहरी निरीक्षण में नहीं, आंतरिक अनुभव से प्रकट करता है। जब आंतरिक अनुभव हो जाता है, तो बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। और यदि बाहरी प्रमाण आवश्यक हो, तो आंतरिक अनुभव संभव नहीं। यदि प्रकट होने की मांग की जाए तो संभव नहीं, क्योंकि मांग करना ही ये कहना है कि अभी वह नहीं है। यही कथन वही अनुभव उत्पन्न करता है। तुम्हारा विचार रचनात्मक है, तुम्हारा शब्द उत्पादक है। विचार और शब्द मिलकर तुम्हारी वास्तविकता को जन्म देते हैं। इसलिए तुम वही अनुभव करोगे कि ईश्वर अभी प्रकट नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं जो चाहूँ वह मांग नहीं सकता? क्या प्रार्थना करना वास्तव में चीज़ों को हमसे दूर कर देता है? ये प्रश्न युगों से पूछा गया है
और हर बार उत्तर दिया गया है, फिर भी तुमने उत्तर नहीं सुना या उस पर विश्वास नहीं किया। तुम वह प्राप्त नहीं करोगे जिसके लिए तुम वाचना करते हो, क्योंकि याचना स्वयं अभाव का कथन है। किसी चीज को चाहना तुम्हारी वास्तविकता में केवल चाहने का अनुभव उत्पन्न करता है। इसलिए सही प्रार्थना याचना नहीं बल्कि कृतज्ञता है। पहले से धन्यवाद देना यह स्वीकार करना है कि वह पहले ही मौजूद है। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली कथन है। ये पुष्टि की मांगने से पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। इसलिए कभी याचना मत करो, सराहो, लेकिन यदि मैं पहले से कृतज्ञ हो जाऊं और वह कभी आए ही नहीं। कृतज्ञता को ईश्वर का नियंत्रित करने का साधन नहीं बनाया जा सकता। तुम स्वयं से झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हारा मन सच्चाई जानता है। ईश्वर वही जानता है जो तुम जानते हो, और वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। तो फिर मैं उस चीज के लिए सचमुच कृतज्ञ कैसे बनूं जो मुझे पता है कि अभी नहीं है? श्रद्धा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने जितनी भी श्रद्धा हो तो तुम पहाड़ हिला दोगे। फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई। कोई भी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं रहती। हर विचार, हर शब्द, हर भावना रचनात्मक है। जो सबसे गहराई से सत्य मानी जाती है वही प्रकट होती है। जब कहा जाता है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो वास्तव में पीछे का प्रायोजक विचार कार्य कर रहा होता है। वह विचार कि मेरे पास ये अभी नहीं है, वही वास्तविकता बन जाती है। प्रार्थना तब सरल हो जाती है जब तुम समझ लेते हो कि मांग आवश्यक नहीं। तब प्रार्थना कृतज्ञता का कथन बन जाती है जो पहले से है उसके लिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि ईश्वर कुछ नहीं करता? यदि तुम मानते हो कि ईश्वर प्रार्थनाओं पर हाँ नहीं शायद कहता, तो तुम भ्रम में हो। ईश्वर निरीक्षक है, निर्णय करता नहीं। ईश्वर ने तुम्हें अपनी ही समानता में बनाया और तुम्हें स्वतंत्र चुनाव दिया। बाकी सब तुमने उसी शक्ति से बनाया है। इस अर्थ में तुम्हारे लिए तुम्हारी इच्छा ही ईश्वर की इच्छा है। ये महान भ्रम है कि ईश्वर इस बात की परवाह करता है कि तुम क्या करते हो। जैसे माता पिता बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, उन्हें प्रक्रिया की नहीं, सुरक्षा की चिंता होती है। अंतिम परिणाम निश्चित है। जीवन का परिणाम संदिग्ध नहीं है। परिणाम पर संदेह ही भय को जन्म देता है। ईश्वर पर संदेह भय और अपराध बोध को जन्म देता है। यदि तुम एक नया निर्णय लो तो तुम बुद्ध की तरह, यीशु की तरह, हर संत की तरह जियोगे, और लोग पहले तुम्हें प्रेम करेंगे, फिर नष्ट करेंगे और फिर से प्रेम करेंगे, क्योंकि यही मानव स्वभाव है। यही मानव का स्वभाव है। थैंक यू। अगले वीडियो से जुड़ने के लिए प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करिए। धन्यवाद।